रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अली बिन गंडापुर के जरिए भी चला गया, बानी को भी। भाई ये जो सियासत आप कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की वजह से, ये रियासत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 14 जनवरी और कुछ अहम खबरें हैं, पहले वो डिस्कस कर लें। और ज़ाहिर सी बात है, जो खबरें हैं उन्हीं पे ही फिर तज्जिया है और उसी से ही ये मंजरनामा बनता है कि हो क्या रहा है और आगे क्या होगा। एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, इस रीजन में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो पुराने ज़ख्म हैं वो ना सिर्फ भरे हैं, बल्कि हम अब पहली मरतबा, हमें बहुत पहले आगे जाना चाहिए था दोनों मुल्कों को। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामलात की बात कर रहा हूँ 1971 के बाद। और जो अभी बांग्लादेश में रिसेंट डेवलपमेंट आई है, उसके बाद इतनी तेज़ी से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूरियां थी, तलखियां थी, वो कम हो रही हैं कि उससे अब ये अंदाज़ा होता है कि ये जो लीडरशिप होती है, ये असल वजह बनती है फासले पैदा करने में। अवाम या जो मुल्क ममालिक होते हैं, उनमें कोई ऐसी कोई वजह नहीं है कि कोई एक अगर आपस में अलग भी हुए हैं, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो हम दोबारा आगे इकट्ठे चल ना सकें। और तारीखी तौर पे जो इसके बेनिफिशियरी हमेशा से रहा इंडिया, उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। उसको समझ लें कि एक तरह से वो शिकस्त हुई है कि उसकी अपनी साजिशें, उसका उसको अंजाम का सामना करना पड़ रहा है। हम उस तरफ नहीं जाते। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ये है कि जो बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज हैं, उनकी आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन है, उसके प्रिंसिपल स्टाफ अफसर लेफ्टिनेंट जनरल एस एम कमरुल हसन एक फौजी वफद के साथ वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं और ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में बहुत तफसीली मुलाकात की है चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहर शमशाद मिर्जा से। बहुत बातें हुई हैं, बहुत इसमें पेशरफ्त है, लेकिन जो एक खास दोनों जो जानिब से जो अस्करी क़यादत का एक अज़म सामने आया है, वो बड़ा अहम है। मैं सिर्फ आज इस व्लॉग के आगाज़ में वो जुमला आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पाक बांग्लादेशी जो अस्करी क़यादत है, उसने दो तरफा शराकत दारी को बैरूनी मुदाखलत से पाक रखने के अज़म का इयादा किया है। बाकी तो इंशाल्लाह फिर इससे नई जो चीज़ें आएंगी, अब ताउन बढ़ेगा तो खबरें आती रहेंगी। बहरहाल ये एक अच्छा ये एक शगुन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से, और ये ताउन अब और आगे बढ़ेगा, बल्कि अब तो समझे शुरुआत हुई है। तो जनाब, एक अच्छी खबर के साथ अब जो सियासी महाज पे बात हम कर लें, तो सियासी महाज पे मुज़ाकरात इस वक्त सबसे उनको वो सरे फहरिस्त है ये मामला, जो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान चल रहे हैं, बल्कि चलते चलते रुक गए थे, अब दोबारा चलना शुरू होने लगे हैं। आप अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देख लें, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, मैंने उस वक्त ही ये खदशा ज़ाहिर किया था, और ये खदशा दोनों जानिब से जो मुतालबात हैं, जो डिमांड्स हैं, जो दोनों जानिब से खास तौर पे जो तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई की सियासत है, उसका तज्जिया करते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि ये बात आगे चलेगी, लेकिन बहरहाल अभी तक चल रही है। अच्छा, उस वक्त इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। 31 जनवरी तक ये जो मामला है, इसको सेटल करना है और इस वक्त तक इन मुज़ाकरात का कोई ना कोई नतीजा बरामद हो जाना चाहिए। ये डेडलाइन बानी पीटीआई की, उसने कहा था फिर हम समझेंगे कि ये मुज़ाकरात नहीं आगे चलने। उसमें से जो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये अभी तो दे दी है, बाद में फिर अगर ये मुज़ाकरात चल रहे हुए तो ये तारीखें आगे भी बढ़ जाती हैं। वही हुआ, ये मैं आपको बताने लगा हूं। उससे पहले 3 हफ्ते तो इन्होंने वो डिमांड्स और तहरीरी मुतालबात उसमें ले लिए 2 मुलाकातों के बाद। अब तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी जो मुतालबात है, वो अगला जो इजलास है ये 16 जनवरी को दिन के 11 साढ़े 11 बजे रखा है पार्लियामेंट हाउस में, स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में। तो तहरीरी मुतालबात पीटीआई वहां पे दे देगी, या मुतालबात भी आ गए हैं उसमें। एक तो जुडिशियल कमीशन वाली बात है, 9 मई और 26 नवंबर। डेफिनेटली जुडिशियल कमीशन यहां बैठ के उठेंगे और मुज़ाकराती कमेटी
कह देगी कि हम बना देते हैं, इतनी आसानी से इस तरह तो नहीं बनेगा ना, उसके लिए वो वक्त मांगेंगे। फिर जो उनके सियासी कैदी हैं या असीरान जिनको कहते हैं उनकी रिहाई, उसमें उनकी एक लंबी लिस्ट है, उसमें बैठ के निगोसिएशंस होंगी, बातें होंगी। ये दो ही बुनियादी मुज़ाकरात हैं इस वक्त, मुतालबात हैं। तो आज इस पे हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती कमेटी है, इरफान सदीकी, अच्छा ये मुश्तरका तौर पे दोनों जानब से तर्जुमान भी हैं, ये जो मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास होता है, उनका अहम बयान सामने आया है, चैनल्स पे उन्होंने मुख्तलिफ बात की है। उसमें जो काम की बात है, जिसमें खबर है, वो ये है कि इरफान सदीकी साहब कहते हैं कि ये जो मामला है मुज़ाकरात का, ये 31 जनवरी से आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा, 31 जनवरी तक ये कंक्लूड नहीं होने लगे, ये उन्होंने वाजे कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि ये जो कमेटियां हैं ये तहलील नहीं होंगी 31, जो हुकूमती कमेटी की खास तौर पे बात की है 31 जनवरी को। क्यों? क्योंकि पीटीआई के जो मुतालबात हैं उनका रद्द-ए-अमल देने में कुछ वक्त लगेगा, ये कोई खत नहीं जिसका जवाब हम फौरी तौर पर दे दें। हमारी जो तमाम जमातें हैं, हमें उनकी क़यादत से भी मुशावरत करना होगी। देखा ना, सियासी मामला है, सियासी तरीके से ही आगे बढ़ेगा। तो जनाब, इससे एक और खबर क्या निकलती है कि जो इब्तदाई डील हुई है, जो चीजें इब्तदाई तौर पर तय हुई हैं बानी पीटीआई यानी इमरान खान के साथ, वो ये है कि जनाब आप अभी अडयाला में ही इंतजार फरमाएंगे, ठीक हो गया, तो ये मामला आगे चलेगा। हुकूमत अपने जो हुकूमत के मामलात हैं, गुड गवर्नेंस है, उसमें तवज्जो देगी, पाकिस्तान के जो असल चैलेंजेस हैं उसमें अपना यकसुई के साथ काम करेगी। तो आपकी तरफ से अब ना दोबारा 9 मई होगा, ना 26 नवंबर होगा, ये सारी चीजें भी नहीं होंगी, ये तो डेफिनेटली तय हो गया ना। तो ये समझे कि इब्तदाई डील तो ये है कि इब्तदाई डील में खान साहब का स्टेटस को है, तो खबर है ना ये। अच्छा, इसमें उन्होंने ये भी साथ कह दिया कि एक तो तहरीरी शक्ल में मुतालबात लाने में उन्होंने 3 हफ्ते लगा दिए हैं, तो अभी बैठेंगे, बात होगी, पता नहीं आगे क्या चलता है, तो समझ लें कि ये मामला आगे चलना है। मेरा अपना जाती अंदाजा है फरवरी भी इसमें गुजर जाएगा इन मुज़ाकरात में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन मुज़ाकरात में बदशगुनी नहीं करनी चाहिए। ये सियासी मुज़ाकरात होते ही ऐसे हैं, इसमें दोनों जानिब से अपने अपने जो ऑडियंस है उनके साथ खेला जाता है। तो यहां पे फिर डेडलॉक आएगा, आप देख लीजिएगा, फिर उसको डेडलॉक को खत्म करने के लिए फिर कोशिशें होंगी। तो ये काम चलता रहेगा। तो क्यों? क्योंकि जहां पे ये काम रुका और नतीजा ना निकला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये सियासी क़यादत है, बैठी है, तो अब इतने सारे अपने ऑप्शन आजमा के, अपने कहते हैं ना अपने बाजू आजमा के अब बैठे हैं थक हार कर, तो अगर यहां से भी नाकाम होके उठे तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से निकालने का? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। तो बहरहाल जनाब, यहां इरफान सदीकी और हुकूमती कमेटी को हमें एक क्रेडिट ये देना पड़ेगा, बल्कि हुकूमत को, तमाम बाकी सियासी जमातों को, कि इन्होंने कोई मुतालबा नहीं रखा पीटीआई से, और इन्होंने ये कहा कि हमने अब तक पीटीआई से कोई मुतालबा नहीं किया। सिविल नाफरमानी की कॉल को भी मसला नहीं बनाया। बना सकते थे ना, कितनी देखें कि आप सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप ये प्रेशर बना रहे हैं ना ब्लैकमेलिंग के लिए। इसको भी उन्होंने इशू नहीं बनाया, मुज़ाकरात के लिए कोई तातुल हुकूमत की तरफ से नहीं आया। और जो किसी ट्वीट की बात की, अब ट्वीट जाहिर बात है जिस तरह के मामलात हैं, ट्वीट्स, उनकी बात भी नहीं की, ना सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का शिकवा किया और ना बयानात का नोटिस लिया। तो जनाब, ये सारी सूरत हाल है। अभी 16 को हम जाएंगे, जाके देखेंगे पार्लियामेंट में। अच्छा, उससे पहले अभी जो कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है, सेनेट का भी चल रहा है, मैं आज पार्लियामेंट में था, मौजूद था, वहां वो रवायती सियासत जो पार्लियामेंट में होती है अपोजिशन की, वो शुरू हो गई है। ये मैं समझता हूं ये कोई बुरा शगुन नहीं है। वो प्ले कार्ड हैं, रिहाई की बातें हैं, 26 नवंबर की बातें हैं, वो लिखा हुआ था गोली क्यों चलाई और इस तरह की चीजें, तो ठीक है, करें अपने मुतालबात सामने, तकारीर भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं, हुकूमत कार्रवाई को नहीं चलने देना, वो लोग पूरे नहीं हैं तो आप वो उसकी निशानदेही कर दें कोरम की। तो ये सब वो टैक्टिक्स जो पार्लियामान के अंदर होते हैं, शुरू हैं, ये अच्छा शगुन है, ये होना चाहिए। पीटीआई को यही करना चाहिए। ओपोजिशन जो जिस तरह हुकूमत पे दबाव डालती है अपने तकारीर के जरिए, पूरी वेल अपनी प्रीपेड होके आए ना,
हुकूमत के जो इकदामात हैं उनमें से नुक्स निकालें, उनको हाईलाइट करें। बहुत सारे मामलात होते हैं। तो ये असल सियासत है। इस तरफ लाया जा रहा है पीटीआई को, ये भी बल्कि लाया जा चुका है। देखते हैं कि यहाँ पे फिर इमरान खान साहब क्या बीच में कोई मामला करते हैं। अब इसी से जुड़ी एक और खबर जो मैंने लाया जा रहा की बात की, सियासी क़यादत के अपने इख्तिलाफात हैं, वो मुल्क के जो मामलात हैं, जो मुल्क के चैलेंजेस हैं, उनमें वो रुकावट नहीं बनते। ये हमेशा से होता आया है, लेकिन अब चंद सालों से खास तौर पे ये अफसोसनाक सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ ने इसको अपना ओढ़ना बछोना बनाया हुआ है। अब उनको इस तरफ से ले जाया गया। बहुत अहम इजलास पेशावर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर की सदारत में हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, खान साहब को शायद ये तस्वीर भी फिर बुरी लगे, और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, आफ्ताब शेरपाव भी मैंने देखे। उसमें एएनपी के जो रहनुमा हैं, जो साबिक वजीर आला हैं एएनपी के, वो भी वहां मौजूद थे, अमीर हैदर होती, और बाकी जो नून लीग के रहनुमा भी थे। जबरदस्त बेहतरीन मैसेज कि सूबे के जो असल इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उस पर बात हुई है। और इसमें जो आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की है, जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के इश्यूज हैं, खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान, चूंकि बॉर्डर वहां मिलता है, फिर बड़े इश्यूज हैं, उस पर बात की। और अफगानिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से भी कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात कोई मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के बिल्कुल कोई खत्म हो गए हैं। एक इशू है, वो इशू सबको पता है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और अफगानिस्तान में फितना अल खारिज की मौजूदगी है, ये इस मसले को दूर नहीं करते तो ये इख्तिलाफ रहेगा। पाकिस्तान का हक है, हमारे यहाँ पे शहादतें हो रही हैं, हमारे अमन ओमान का मसला बना हुआ है, पाकिस्तान की जो रिट है कानून की, उसको चैलेंज किया हुआ है। तो इसको तो बिल्कुल, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, और ये वाजे किया है आर्मी चीफ ने। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, ये भी बताया। क्या हो रहा है उसकी पूरी तफसील बताई। जो अहम बात, बाकी तो बहुत लंबी चौड़ी तफसील है, मैं सिर्फ वो इसमें बयान करूंगा जो मैंने पहले सियासी आपस में इख्तिलाफात के हवाले से बात की कि सियासत कैसे होनी चाहिए। रियासत है तो सियासत है, खुदा ना खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। तमाम सियासतदान वहां बैठे हैं। अली बिन गंडापुर के जरिए मैसेज भी चला गया बानी को भी कि भाई ये जो सियासत आप कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान की वजह से है, ये रियासत की वजह से है। तो बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। इसमें सियासत को नहीं लेके आना, क्योंकि ये इसने रियासत को चैलेंज किया हुआ है, ये रियासत के लिए खतरा है। तो इसमें तो सब अपने इख्तिलाफात रखें, आपस में लड़ते रहें, जो मर्जी करना है, तकरीरें करें, एक दूसरे पे तनकीद करें, जो आइन और कानून के तहत है, जो सियासी असूल और ज़ाब्ते हैं, उसके मुताबिक करें ना, इंतशार और फसाद नहीं। आर्मी चीफ ने यह भी कहा, इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और उनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अब इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, ये कोई सिर्फ एक बात पे उन्होंने नहीं ये बात की होगी। इसमें जब वहां बैठ के कर रहे हैं तो पुरानी गलतियों की बात कर रहे होंगे, जो तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान में उनको जगह देना, वापस लाने की बात हुई थी, जो इमरान खान के दौर में, जनरल बाजवा के दौर में। एक तो कि गलती हुई है, दोबारा नहीं होनी चाहिए, और भी बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। सियासी तौर पे भी इशारे बनते हैं कि एक जमात को जिस तरह बनाया गया, खड़ा किया गया, एक बुत खड़ा किया गया एस्टैब्लिशमेंट ने, वो भी गलती थी ना, तो वो भी, उससे भी सीखना चाहिए। तो अली अमीन गंडापुर की समझ में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, जो वाकफा ने हाल बताते हैं वहाँ। बहुत अच्छा ये एक इवेंट रहा, और इसके बड़े नतायज, यहाँ कुछ अच्छे फैसले भी होंगे जो प्रेस रिलीज में तो नहीं बताए होंगे, यकीनी तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खास तौर पे। तो उम्मीद है कि उसके जो नतायज आने वाले दिनों में जब सामने आएंगे, कुछ उसकी खबरें पता चलेंगी, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे, और यकीनन वो अहम मामलात होंगे। तो जनाब, ये आज की जो मैंने पॉइंट्स लिखे थे, अहम जो डेवलपमेंट्स हैं, उस पर हमने आज बात की। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सिविलियंस का जो फौजी ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स में, और वो आईनी बेंच सुन रहा है। ये रिमार्क्स वगैरह तो मुख्तलिफ नुक्ते उठते हैं, तो उसको फिर सोशल मीडिया पे आप बहस में कोई अपने फ़ायदे की बात उठा लेता है, कोई अपने की, लेकिन ये जो केस एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है, उम्मीद है कि इससे
पाकिस्तान का जो असल मसला इस खास तौर पे दहशतगर्दी की जंग, इंतहा पसंदी, तशद्दुद, इंतशार के हवाले से और अदारों पे हमलों के हवाले से उसका सद्देबाब ज़रूर निकलेगा। एक क्योस में नहीं लाके छोड़ा जाएगा कि कोई ऐसे जुर्म अगर करता है तो उसको फिर सज़ा नहीं होती, तो फिर ऐसे रियासत तो नहीं चल सकती। तो यहाँ से कोई अच्छे फैसले आएँगे और काबिल अमल फैसले आएँगे और पाकिस्तान में जो इंसाफ का निज़ाम है, उसकी भी दुरुस्ती के हवाले से बात होगी। तो जनाब इन सब मामलात पे हम नज़र रखेंगे। आज के व्लॉग पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।